अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर बादाम की खीर, यानी कि आमंड खीर बन रही है। इसके लिए आपको चाहिए होंगे चावल, जिन्हें आपने अच्छी तरह वॉश करना है और तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए खुले पानी में आप इसको भिगो कर रख लेंगे, यानी कि सोक कर लेंगे। बीच में जाएंगे बादाम, जिन्हें आप अच्छी तरह बॉईल करेंगे और इसका छिलका उतार लेते हैं। तो ये हो गए बादाम। यहाँ पे चीनी यानी कि शुगर जाएगी, खोया जाएगा बीच में। अगर आपको खोया नहीं मिल रहा तो मैंने आपको सिखाया भी हुआ है, इंशाल्लाह इसकी लिंक आपको दे दिया जाएगा कि घर पर खोया किस तरह बनता है। ये सिर्फ रिकॉटा चीज़ से बना हुआ है। गार्निशिंग के लिए आप डालेंगे इसमें पिस्ते, बादाम यानी कि पिस्ताशियोज एंड आमंड्स जाएंगे, इलायची पाउडर जाएगा, बीच में दूध जाएगा। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि दूध को आपने चढ़ा लेना है ताकि वो थोड़ा गर्म होना शुरू हो जाता है। और नेक्स्ट काम ये कि बिल्कुल थोड़े से पानी के साथ में जो चावल हैं भिगोए हुए, उन्हें आप जो है ग्राइंड कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको आपने दरदरा सा पीसना है, ज़्यादा जो है बिल्कुल पतला ना कर दीजिएगा। अगर हो जाता है तो फिर दैट्स नॉट एन इशू, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो है दरदरा सा है। तो आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दूध मैंने पहले ही चढ़ा लिया था, अब इसमें कोई ख़ास बॉयल कुछ नहीं आया है। तो यहाँ पर ला करके अब आप ऐड करेंगे जो कि आपके ग्राइंडेड राइस है। और जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे लो टू मीडियम पे रखेंगे और इसके पास से आपने हटना नहीं है, क्योंकि नीचे लगने का डर होता है। और आप क्या करेंगे, इसमें चमचा हिलाते रहेंगे लो टू मीडियम पे रखकर। तब तक आपने कुक करना है जब तक कि आप देखेंगे कि चावल गल जाना चाहिए। और चावल में स्टार्च होता है, उसकी वजह से आपकी जो खीर है वो गाढ़ेपन की तरफ आनी शुरू होती है। तो प्लीज़ इसको लो टू मीडियम पे रखकर आप पका लें जब तक हमारी खीर तैयार हो रही है, यानी कि चावल और दूध पक रहे हैं। जो आपके बादाम ब्लांच हुए हैं, छिलका उतरा हुआ है, वॉश्ड है, उन्हें आप ग्राइंड करेंगे टू अ पेस्ट। मुझे मालूम है ये आपको प्रॉब्लम देगा इस तरह ग्राइंड करते हुए, तो आप इसमें दूध इस्तेमाल करके इसको ग्राइंड करके बिल्कुल एक पेस्ट में बना लें। तो यहाँ पर देख लें, इसको अच्छा खासा टाइम हो चुका हुआ है चावलों को दूध के साथ पकते हुए। देखें यहाँ पे मैं आपको एक टिप देने जा रही हूँ कि जब भी आप खीर बनाएं कोशिश करें कि कभी भी चीनी, चावल और दूध इकट्ठा नहीं डालते। सबसे पहले आप चावलों को दूध के अंदर में गला लेते हैं, उसके बाद चीनी ऐड करते हैं, वरना चीनी जो होती है वो चावल को गलने नहीं देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ेपन की तरफ आ रहा है और ऊपर आप देख रहे हैं दूध होल फैट मिल्क की वजह से मलाई सी भी बन रही है। तो यहाँ पर ला करके चावल के गल जाने के बाद आप ऐड करते हैं जो कि आपकी चीनी है। और फ्लेम अभी भी आपने लो टू मीडियम पर रखनी है। चमचा आप हिलाते रहेंगे और तकरीबन 5 से 8 मिनट इसको यहाँ पर हम और देंगे ताकि चीनी भी बीच में अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। ये देख रहे हैं यहाँ पर चीनी को अच्छी तरह आपने पका लिया है लो टू मीडियम पर ही रखकर। और अब आपने यहाँ पर ऐड करना है जो कि आपको दिखाया था, बादाम को ग्राइंड करना है टू अ पेस्ट। ये बीच में ऐड कर लें तमाम को। ये चला गया और शुरू से लेकर अभी तक फ्लेम लो टू मीडियम पर ही ये कुक हो रहा है। अगर आपको लगता है कि दूध जल्दी पकना शुरू हो गया है, गाढ़ा हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको जो है चूल्हे की आंच को बिल्कुल ले जाइएगा लो पर और वहाँ पर कर आप इसको पका सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पकने से इसका जायका आता है। तो इसको अच्छी तरह जो है बादाम के पेस्ट को बीच में मिक्सअप कर लेते हैं। और यहीं पर इसके साथ में मैं ऐड करूँगी जो कि खोया हमने बनाया है, मेरा होममेड है, आपको बताया रिकॉटा चीज़ से बनता है। तो बीच में जाएगा खोया, बिल्कुल थोड़ा सा मैं छोड़ रही हूँ गार्निशिंग के लिए, बाकी तमाम को ऐड करेंगे और दोबारा लो टू मीडियम पर रखकर इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट और कुक करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी आपको कितनी गाढ़ी चाहिए। ये परफेक्टली देख लें गाढ़ा हो चुका है और जो आपको बीच में लम्स नज़र आ रहे हैं वो खोए के हैं। तो ये कर लेने के बाद चूल्हा आप कर देते हैं यहाँ पर बंद और उसके बाद आप इस पर डालते हैं जो इलायची पाउडर है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और फिर इसे डिश आउट कर लेते हैं। अच्छी तरह आपने फिर इसको डिश आउट करने का तरीका यही कि एक डिश ले लीजिएगा और उसमें आप डालेंगे जो कि रिमेनिंग खोया हमने थोड़ा सा बचाया था, गार्निशिंग के लिए ज़रा खूबसूरत लगता है। तो ये चला गया इस पर खोया। उसके बाद आप डाल सकते हैं इस पर पिस्ताशियोज यानी कि पिस्ते डालेंगे और आपने इसको एक्चुअली ठंडा होने देना है और फिर आप इसको फ्रिज में रखेंगे सर्व करने से पहले। तो ये है कि क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है, मुझे आपको दिखाना है इसका एंड गार्निश कर। तो ये हो गया यहाँ पर आपका बादाम की खीर तैयार और इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये रही आपकी बादाम की खीर, ठंडी करके इसको सर्व कीजिएगा। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज cookWithFaiza.net। जरूर बनाइएगा। कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।